बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और आपके मैथ्स एकेडमी में लेक्चर्स भी अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हम मैथ्स एकेडमी में 9th क्लास मैथ्स का सेम बोर्ड का सिलेबस स्टडी कर रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फॉर्मूलाज कंटिन्यू है। एक्सरसाइज 3.4 हम कर रहे हैं और एक्सरसाइज 3.4 का आज हम क्या करेंगे? पार्ट नंबर 4। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 अब हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। स्टूडेंट, जब हमने पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3 किया तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको रैशनलाइजेशन का प्रोसेस समझाया था कि जब आपके पास जो फ्रैक्शन मौजूद है इसमें आप जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। कॉन्जुगेट क्या है आपके पास कि ये प्लस और का साइन है तो माइनस में चेंज हो जाएगा। दोनों नंबर्स के दरमियान जो साइन है, अगर माइनस का साइन है तो प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी प्लस का साइन माइनस में, माइनस का साइन प्लस में। ये इसका क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट। जब आप डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? रैशनलाइजेशन। और इस प्रोसेस के रिजल्ट में हमारे पास जो डिनोमिनेटर में जो हमारे पास रेडिकल का साइन है ये एलिमिनेट हो जाएगा और ये कंप्लीट प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है? जिसमें रेडिकल का साइन हमारे पास डिनोमिनेटर से रिमूव हो जाता है। और वो किस वजह से होता है? कि जब हम इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। ये होल प्रोसेस क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? हमारे पास रैशनलाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट नंबर 4। हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट 16/2√3 प्लस √11। हमने पहले सॉल्यूशन लिखा, फिर क्वेश्चन लिखा, फिर हमने ये सेंटेंस ऐड किया। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर, कि हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है 16/2√3 प्लस √11। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा हमारे पास? 2√3, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2√3 माइनस √11। ठीक है, अब स्टूडेंट हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम इसे a सपोज कर लें, इसे b सपोज कर लें, इसे a सपोज कर लें, इसे हम b सपोज कर लें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये a प्लस बी एंड a माइनस बी। आपको याद आ गया होगा कि a माइनस बी एंड a प्लस बी किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। और ये वो फॉर्मूला स्टूडेंट जो अब तक हम बहुत ज्यादा अप्लाई कर चुके हैं और आपको बहुत अच्छे तरीके से याद भी हो गया होगा। स्टूडेंट्स, हम जब 16 को यानी न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 16 × 2√3 माइनस √11। ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये किसके इक्वल हो जाएगा? a स्क्वायर। a की प्लेस पर क्या है हमारे पास? 2√3 का स्क्वायर माइनस और b स्क्वायर क्या है हमारे पास? √11 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर हमारे पास एज इट इज आ जाएगा 16 × 2√3 माइनस √11। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारे पास? ये स्क्वायर स्टूडेंट्स इसका 2 पे भी है, √3 पर भी है। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 × 2 यानी क्या हो जाएगा? 2 2 4। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे 3 से। वो कैसे? ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हुआ, क्या रह गया हमारे पास? सिर्फ 3। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ क्या रह गया हमारे पास? 11। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो न्यूमरेटर हमारे पास एज इट इज आ जाएगा 16 × 2√3 माइनस √11। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 4 3 12 माइनस हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे? 11। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास? न्यूमरेटर 16 × 2√3 माइनस √11। अब डिवाइडेड बाय 12 में से 11 माइनस किया, हमारे पास आंसर आ गया 1। स्टूडेंट्स, इस चीज को हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर में हम 1 नहीं लिखते। अंडरस्टूड बात है कि जब कोई नंबर नहीं है तो क्या है? 1 है। फाइनल आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स? हमारे पास 16 × 2√3 माइनस √11। ठीक है, we have solved the part number 4 of question number 1 of exercise 3.4. I hope students आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट नंबर 5।
पार्ट नंबर 5 है स्टूडेंट्स हमारे पास 9 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 9 प्लस अंडर रूट 2। सॉल्यूशन लिखा हमने, क्वेश्चन लिखा, फिर हम ये सेंटेंस ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। हमारे पास क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, 9 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 9 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा इसका, 9 प्लस अंडर रूट 2 का क्या हो जाएगा, 9 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 9 माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। न्यूमरेटर स्टूडेंट्स हमें नजर आ रहा है कि सेम है, और ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पास बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। यानी कि इस वक्त 9 माइनस अंडर रूट 2 पर होल पावर क्या है इसकी, 1 है इसकी पावर। ठीक है ना, इसकी पावर भी 1 और इसकी पावर भी 1, तो इन दोनों की पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। और वो क्यों होंगी कि बेसिस हमारे पास सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी क्या हो जाएगी इसकी पावर 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 9 प्लस अंडर रूट 2 इंटू 9 माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम इसे a सपोज कर लें, 9 को अंडर रूट 2 को b सपोज कर लें, क्या हो जाएगा हमारे पास a माइनस b का होल स्क्वायर। और हमें याद आ गया कि ये क्या है स्टूडेंट्स, ये तो है हमारे पास फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला क्या है जो हम पहले भी अप्लाई कर चुके हैं और पढ़ चुके हैं कि a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, ये फॉर्मूला तो हमारा अप्लाई होगा न्यूमरेटर में, लेकिन डिनोमिनेटर में भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। कैसे कि अगर आप इसे a सपोज कर लें, इसे b, इसे a, इसे b, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये तो वही फॉर्मूला अप्लाई हो गया जो अब तक हम बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं, और वो क्या है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। ठीक है, अब हम न्यूमरेटर में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर, यानी a की प्लेस पर क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स 9, क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर, और क्या है माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। b की प्लेस पे क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास अंडर रूट 2। ठीक है, अब हम यहाँ क्या लिख देंगे, अंडर रूट 2 b सेंटर में क्या है 2ab माइनस 2ab, 2a की प्लेस पर क्या है हमारे पास 9 और b की प्लेस पर क्या है हमारे पास अंडर रूट 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय हम डिनोमिनेटर में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर, a की प्लेस पर क्या है 9, यानी ये क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस b स्क्वायर, यानी b की प्लेस पे क्या है अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम इसे सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं कि 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 9 जा 81। ठीक है, 9 9 जा 81 माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 9 जा 18। ठीक है, ये अंडर रूट 2 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास, एंड प्लस ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हुआ, सिर्फ क्या रह गया हमारे पास 2 रह गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 9 जा 81 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ 2 रह गया। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि नंबर्स में ऐड होंगे, और यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पर टर्म में वैल्यू रूट में मौजूद है, और ये इन नंबर्स में ऐड नहीं होगा क्योंकि इधर यहाँ पर रूट मौजूद नहीं है। इसको ऐड करने के लिए हमारे पास दूसरी भी अंडर रूट 2 की टर्म होनी चाहिए थी, जब ये प्लस माइनस होता। अब ये एज इट इज रहेगा, 81 एंड 2 प्लस हुआ स्टूडेंट्स हमारे पास आया 83, एंड माइनस ये एज इट इज रहेगा, ये प्लस माइनस किसी में नहीं होगा क्योंकि इसमें आपके पास टर्म रूट में मौजूद है। 81 में से 2 माइनस किया है डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास आंसर आया 79। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 83 माइनस 18 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 79। ठीक है जी स्टूडेंट्स, we have solved the part number 5 of question number 1 of exercise 3.4। और हमने किस प्रोसेस से किया, रैशनलाइजेशन का मेथड अप्लाई किया। उसमें क्या करते हैं कि हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, और जब ये हम प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो इसके रिजल्ट में हमारे डिनोमिनेटर में
जो रेडिकल का साइन है वो एलिमिनेट हो जाता है और रेडिकल और हमारा डिनोमिनेटर रेडिकल फ्री होता है। और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि अब डिनोमिनेटर में हमारे पास रेडिकल मौजूद नहीं है जैसे क्वेश्चन में मौजूद था। ठीक है, और ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है? रैशनलाइजेशन। हमारा पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हुआ। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है स्टूडेंट्स। हमारे पास √13 + 3 डिवाइडेड बाय √13 - 3। हमने सॉल्यूशन लिखा, हमने अगेन क्वेश्चन लिखा और हम यहाँ सेंटेंस लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। और ये प्रोसेस स्टूडेंट्स क्या कहलाता है? हमारा रैशनलाइजेशन। ठीक है, √13 + 3 डिवाइडेड बाय √13 - 3। ठीक है, इसके कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? हमारे पास √13 - 3 का क्या हो जाएगा? √13 + 3 डिवाइडेड बाय √13 + 3। ठीक है, यानी साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब हम न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा तो वही प्रोसेस जो पार्ट नंबर 5 में हमने किया कि हमारे पास ये बेसिस सेम है और आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो क्या हो जाते हैं? उनकी पावर्स क्या हो जाती है? ऐड। इस वक्त इस पूरी की पावर क्या है? 1 है और इस पूरी की पावर क्या है? 1 है। तो 1 and 1 क्या हो जाएगी? +2। ठीक है, 1 and 1 क्या हो जाएगी? 2। तो इसकी पावर क्या हो गई? 2 डिवाइडेड बाय हमने डिनोमिनेटर लिखा और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी √13 - 3 एंड √13 + 3। ठीक है, अब अगर हम इसे a सपोज कर लें, इसे b सपोज कर लें तो क्या हो जाएगा? a + b का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और वो फॉर्मूला जो हम पहले भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर चुके हैं, यानी a + b का होल स्क्वायर जो किसके इक्वल होता है? a² + 2ab + b² के। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब डिनोमिनेटर में भी हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ये क्या है? a - b एंड a + b। ठीक है, a - b इंटू a + b किसके इक्वल होता है? a² - b² के। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला हो गया a - b इंटू a + b जो किसके इक्वल है? हमारे पास a² - b² के। ठीक है, अब हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये a + b होल स्क्वायर किसके इक्वल? a² यानी a की प्लेस पर क्या है? हमारे पास √13 का स्क्वायर। ठीक है, और फिर सेंटर में क्या है? 2ab + b²। ठीक है, b²। सबसे पहले हम लास्ट वाली टर्म लिख लेते हैं b² यानी b की प्लेस पर क्या है? हमारे पास 3। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? +b² यानी 3 का स्क्वायर और सेंटर में क्या है स्टूडेंट्स? हमारे पास +2ab। a की प्लेस पर क्या है? हमारे पास √13 और b की प्लेस पर क्या है? 3। ठीक है, डिवाइडेड बाय a - b इंटू a + b जो किसके इक्वल है? a² - b² के। a² यानी a की प्लेस पर क्या है हमारे पास? √13। ठीक है, माइनस b² यानी b की प्लेस पर क्या है हमारे पास? 3 का स्क्वायर। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ क्या रह गया? यहाँ पे हमारे पास 13 रह गया और प्लस ये क्या हो जाएंगे? दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 and 3 मल्टीप्लाई हुआ, 2 3 are 6 और √13 एज इट इज आ गया हमारे पास प्लस 3 का स्क्वायर। स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 into 3 यानी 3 3s are 9। ठीक है, डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास क्या रहेगा? सिर्फ और सिर्फ 13 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 3s are 9। ठीक है, अब यहाँ पर ये 13 and 9 आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, लेकिन 6 and √13 इनमें ऐड नहीं होगा। जब 13 and 9 ऐड होगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 22 और ये एज इट इज आ जाएगा +6 √13 डिवाइडेड बाय 13 में से 9 माइनस किया, हमारे पास आंसर आ गया 4। ठीक है, इस स्टेप को मैं स्टूडेंट अगेन यहाँ पे लिख लेती हूँ ताकि और अच्छी तरीके से मैं यहाँ पर समझा सकूँ। यहाँ पे स्पेस नीचे नहीं है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि 22 and 6 में से क्या हम कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे स्टूडेंट। 2 कॉमन लिया तो 2 के टेबल में 22 आता है, बिल्कुल आता है। 2 11 are 22 प्लस एज इट इज 2 के टेबल में 6 आता है 2 3s are 6। ठीक है, √13। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैंसिल आउट हो गया, 2 1s are 2 and 2 2s are 4। हमारे पास फाइनल क्या रह गया? 11 प्लस
3√13 डिवाइडेड बाय 2। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, We have solved the part number 6 of question number 1 of exercise 3.4। जी स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 तक हम कंप्लीट कर चुके। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारे चैनल द मैथ्स एकेडमी को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट से जरूर आगाह कीजिए। अल्लाह हाफिज।